हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से वाइस सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बेहद ही आसान है। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा उत्तर सही है और क्यों। अच्छा, उत्तर तो सही है ही, साथ ही साथ हमको यहाँ कारण भी बताना है क्यों सही है। तो यहाँ पर आप देखो, एक समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5। इस समीकरण के पूछ रहा है कि केवल एक हल होंगे, केवल दो हल होंगे और अनेक हल होंगे, है ना। तो अगर हम इस समीकरण की विचार करेंगे, इस समीकरण के बारे में विचार करें हम, y बराबर 3x + 5, तो इसके कितने हल होंगे, दिमाग लगाओ। अगर आप x बराबर यदि 0 रखते हो, यदि आप x बराबर 0 रखते हो, रख लो, तो y का मान यहाँ से क्या आएगा, ये पूरा टर्म तो 0, y का मान कितना आ जाएगा 5। अगर x बराबर आप रखते हो यहाँ पर यदि x बराबर 1 रखते हो तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मान आएगा, कितना आएगा 8। तो यहाँ पर x बराबर जब 2 रखते हो तो कितना मान आएगा 11। तो यानी कि जितना x का वैल्यू होगा यहाँ पर उतना ही y का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि इस समीकरण का अनंत हल हो सकता है, यानी कि अनेक हल हो सकता है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर कोई भी द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर इस तरह से दिया हो, है ना, तो उसके कितने हल होंगे, अनेक हल ही होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन से को बारी बारी से हमको 4 हल प्राप्त करने हैं। कितने हल प्राप्त करने, 4 हल प्राप्त करने हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2x + y = 7। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए एग्जाम में, या अब कभी भी सॉल्व करो इस तरह का क्वेश्चन, तो एक बात को ध्यान रखना है, 2 हल तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे। वो कैसे, एक बार आप जो है ना x बराबर आप 0 रख लो और एक बार y बराबर 0 रख लो और 2 हल इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं। पहला रखते हैं जब x = 0, ठीक है। जब x बराबर 0 लेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 2 और x के जगह पर 0 + y बराबर में 7, ठीक है। तो यहाँ से हमको हो जाने वाला है 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 + y = 7, यानी कि y बराबर 7। ये तो हमको पहला सॉल्यूशन मिल गया। x बराबर 7, x बराबर 0 और y बराबर क्या आ गया 7। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्या करना है दूसरे में। जब तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, x का वैल्यू है हमारे पास 0 और y का वैल्यू कितना निकला 7। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, जब हम मान लेंगे कि y बराबर में 0, तो हमारे पास समीकरण क्या है, 2x + y बराबर 0 और 2x प्लस तो 2x प्लस और y बराबर रखना है हमको कितना 0, यहाँ से बराबर में 7, यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 7/2, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन, यानी कि जब दूसरा सॉल्यूशन हो गया, जब y का मान हम रखे थे 0 तो आया हमको 7/2, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। देखते हैं तीसरा सॉल्यूशन क्या आता है हमारा। थर्ड सॉल्यूशन में करेंगे जब x बराबर 1, ठीक है। समीकरण है हमारे पास 2x + y बराबर 7, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, x का वैल्यू क्या करना है 1 रखना है। तो यहाँ से रखेंगे 2 × x का वैल्यू 1 + y = 7, ठीक है। यहाँ से 2 × 1 हो जाएगा 2 + y = 7 और यहाँ से हो जाएगा y = 7 - 2, क्योंकि इसको इस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ से निकल जाएगा y बराबर 5। यानी कि जब तीसरा सॉल्यूशन है, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर
5 आएगा, है ना। इसी तरह से अब चौथा सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब x बराबर हो हमारा 2, है ना, जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होने वाला है। समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 7 और x की जगह पर कितना रखना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 7। यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा -4, 7 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ से जब हम रखे थे x बराबर 2 तो y बराबर 3। तो ये पहले वाले समीकरण का 4 सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। देखते हैं दूसरे वाले समीकरण को। दूसरा समीकरण है हमारे पास पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इस समीकरण में भी हमको वही करना है, एक बार हमको x बराबर 0 करना है, दूसरी बार y बराबर 0 करना है, तो ये दो वैल्यू तो हमको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। जब x बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा, समीकरण है पाई x प्लस वाई बराबर में 9, तो यहाँ से पाई और x का वैल्यू रखना है हमको 0 प्लस वाई बराबर में 9, तो ये पाई और 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से y बराबर 9। तो यानी कि जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 9 आता है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। देखते हैं दूसरा। जब x बराबर 1 तो y बराबर क्या होने वाला है, हमारा समीकरण क्या है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, है ना। अब पाई की जगह पर क्या रखना है 1, x की जगह पर 1 रखना है, तो यहाँ पर पाई इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, पाई को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा ये पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अच्छा, पाई को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस पाई। तो ये जब हम निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकला, जब x बराबर यहाँ पर 1 रखे तो y बराबर कितना आया 9 माइनस पाई। तो ये हमारा 2 मान निकल गया। तीसरा वैल्यू देखते हैं क्या आएगा इसका। तीसरे में देखते हैं जब y बराबर, जब y बराबर 1 रखते हैं, जब y बराबर 1, है ना, देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ समीकरण है हमारे पास पाई x प्लस वाई बराबर में 9, तो यहाँ से पाई x प्लस वाई बराबर रखना है 1 और 9, y की जगह पर y बराबर 1 लिए ना, तो y की जगह पर 1 रख देना है। अब यहाँ से पाई इंटू एक्स बराबर, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा 9 माइनस 1, तो पाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8, और x बराबर यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा 8/पाई। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू देखते हैं इस समीकरण का। जब, अच्छा इसका लिख लेते हैं पेयर में मान, जब y बराबर 1 और x बराबर क्या है 8/पाई। अच्छा, इस तरह से पेयर में जब भी आप वैल्यू लिखो ना, तो पहले जो है ना x के वैल्यू लिखा करो, फिर दूसरे में y का वैल्यू, पहले x दूसरा होगा y। ठीक है, अब 3 वैल्यू तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, 3 मान हमको प्राप्त हो चुका है x और y का। चौथा वैल्यू देखते हैं। जब x बराबर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, अब जब x बराबर 2 लेंगे तो समीकरण हमारे पास है पाई x प्लस y बराबर में 9। अब यहाँ से x की जगह पर कितना रखना है 2 रखना है, प्लस y हो गया और 9, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, और y बराबर हो जाएगा, अब 2 पाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर जब 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 9 माइनस 2 पाई। तो ये 2 सॉल्यूशन इस समीकरण का हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x बराबर 4y।
अब सबसे पहले x बराबर हमको क्या करना है, 0 रखना है। तो जब x बराबर यहाँ से 0 होगा तो सीधी सी बात है, समीकरण है x बराबर 4y, तो x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, बराबर हो जाएगा 4y। या यहाँ से लिख सकते हो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, देखो 4 और y दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे से अगर y बराबर लिखोगे तो 4 जाएगा दूसरे साइड और दूसरे तरफ 0 के ये नीचे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल रहा है, 0, यानी कि जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये दोनों 0 0 हो गया। दूसरा वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, जब x बराबर 1, तो समीकरण है हमारे पास x बराबर 4y, ठीक है। x के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है, तो रख दो 1, यहाँ से हो जाएगा 4y। अच्छा 4y है ना ये, फिर वही बात होगा, y बराबर अगर लिखेंगे तो ये गुना में है, तो दूसरी तरफ अगर 4 जाएगा तो क्या होगा, नीचे चलाएगा, बट्टा में भाग में आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर जब पेयर में लिखेंगे वैल्यू तो x का मान 1 और y का मान 1/4, ठीक है। इसका थर्ड वैल्यू देखेंगे, जब x बराबर 2, समीकरण है हमारे पास सेम, x बराबर 4y। अब x के जगह पर हमको क्या रखना है, x के जगह पर 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, फिर वही बात है, y बराबर यहाँ से लिखना है, y बराबर ये दोनों गुना में है, तो दूसरी तरफ 4 जाएगा तो क्या होगा, भागा में चला जाएगा, 2/4, 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ निकल जाएगा 1/2, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 2 और y का वैल्यू 1/2। एंड लास्ट वैल्यू देखते हैं हम, x बराबर जब हम रखते हैं, जब x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 रखेंगे मतलब हमारे पास समीकरण है x बराबर 4y। अब x के जगह पर क्या रखना है, हमको 3 रखना है ना, तो 3 यहाँ से रख लेंगे, 4 और y, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 3/4, यानी चौथा वैल्यू जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 3/4। ये इस तरह से इस समीकरण का भी चारों वैल्यू हमको पता हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमको समीकरण का वैल्यू पता कर लेना है। अच्छा इसमें एक समझने वाली बात है, जब आप अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे ना तो आपको मान जो है x y का अलग अलग, यानी कि आपके इस पे डिपेंड करता है यहाँ पर मान कि x और y का आप क्या वैल्यू रख रहे हो, क्या मान रख रहे हो, है ना। यदि आप दूसरा मान भी रखोगे, हम जैसे कि x बराबर यहाँ पर 3 रखा हुआ है, 3 रखा गया था ना, अब 4 रखोगे तो मान अलग आएगा, 5 रखोगे तो मान अलग आएगा, -2 रखोगे तो मान अलग आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो गलत है। इसको चेक करने का एक उपाय भी है, आप आसानी से चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर समीकरण हमारा क्या था, x बराबर 4y, और यहाँ पर हमको x का वैल्यू कितना मिला है, 3, यहाँ पर हमको x का वैल्यू मिला है 3 और y का वैल्यू मिला है 3/4। अब हमको चेक करना है कि क्या ये समीकरण का वैल्यू सही है कि नहीं। सिंपली x का जो वैल्यू है x के जगह पर रख दो और y का जो वैल्यू है वो y के जगह पे रख दो, काटो। तो यहाँ पर देख रहे हैं LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि दाहिना भाग और बायां भाग दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इस तरह से आप जो भी मान निकाले उसको आप चेक करके खुद से भी देख सकते हो कि क्या वो मान सही है या नहीं। इनमें से कौन सा हल समीकरण x - 2y बराबर 4 का है कि नहीं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 सॉल्यूशंस है और उसको पता करना है, 5 मान दिए गए हैं x और y का, और उसमें हमको पता करना है कि कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लेना यहाँ जरूरी है कि हमारे पास समीकरण सबसे पहले लिख देते हैं। हमारे पास समीकरण है x - 2y और बराबर में 4, और पहला मान जो दिया हुआ है वो पहला मान है 0 और 2। अच्छा ये 0 और 2 देने का मतलब क्या है कि इस तरह से अगर पेयर में जोड़ा में कोई मान दिया रहे तो यहाँ पर जो पहला वैल्यू होगा वो होगा x का और दूसरा वैल्यू जो होगा वो होगा y का, यानी कि पहला मान जो है वो x का है, दूसरा मान जो है वो y का है। तो इस समीकरण में रख करके देखेंगे, यदि LHS बराबर हो जाता है RHS के, यानी कि बायां पक्ष बराबर हो जाता है दाहिना पक्ष के, तो ये वैल्यू जो है इस समीकरण का मान होगा, नहीं तो नहीं होगा। किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो हमको x के जगह पर क्या रखना है, इसमें
x के जगह पर रखना है 0 और 2 इंटू वाई के जगह पर रखना है 2 बराबर में यहाँ पर है 4। अच्छा x के ऊपर 0 हो गया, 2 2 जा -4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखो LHS में कितना है, यानी कि बायां पक्ष में कितना है -4 और दाहिना पक्ष में कितना है +4। इसका मतलब ये है कि ये इसका बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है, यानी कि हम लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए 0-2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, दूसरा वैल्यू देखते हैं। दूसरा मान है हमारे पास 2 और 0 है ना, और समीकरण तो हमारे पास वही है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4। सिंपली इस वैल्यू को भी यहाँ पर रखना है। पहला वाला वैल्यू जो होगा क्या होगा, x का होगा, दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा, y का होगा। तो x के जगह पर कितना रखना है, x के जगह पर 2 रखना है, और y की जगह पर क्या रखना है, y की जगह पर हमको 0 रखना है बराबर में 4। अब यहाँ से देखो ये तो 2 हो जाएगा, अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा टर्म क्या होगा, पूरा पद 0 हो जाएगा। इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो बराबर में 4। और देखो 2 जो है ना वो 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए 2 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर हमारे पास है 4 और 0 ये है, और समीकरण हमारे पास तो एक ही, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, x के जगह पर हमको क्या रखना है, 4 रखना है, और y के जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, क्यों रखना है, क्योंकि ये पहले वाला वैल्यू जो है वो x का होता है और ये दूसरे वाला वैल्यू y का होता है। अब यहाँ से देखेंगे 4 और 2 को गुना करेंगे 0 से, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर देखते हैं 4 बराबर 4, यानी कि यहाँ पर LHS इक्वल टू हमको RHS आ रहा है, इसलिए जो है G4, 0 समीकरण का हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x का वैल्यू यहाँ पर √2 और y का वैल्यू 4√2, ये है x और ये है y, और समीकरण एज यूजुअल वही है, x माइनस 2y बराबर में 4। x के जगह पर क्या रखना है हमको, रूट में 2, और y के जगह पर रखना है 2 इंटू 4√2 बराबर में 4। यहाँ से देखेंगे √2 का √2 हो जाएगा, और 4 दूना ये -8√2 बराबर में 4। अच्छा यहाँ से देखेंगे ये 8√2 है और ये √2 है, यहाँ से घटाएंगे तो -7√2 बराबर में 4। देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो ये LHS जो है वो RHS का इक्वल नहीं है। यहाँ LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अब बोल दो क्या लिखे, समीकरण का हल है कि नहीं है, इसलिए √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है 1,1, यानी कि x का वैल्यू भी 1 होगा और y का वैल्यू भी 1 होगा। समीकरण तो वही है, x माइनस 2y बराबर में 4। ठीक है, हमको रखना क्या है, x के बराबर में 1 रखना है, और y के बीच में भी, y की जगह पर भी 1 रखना है, बराबर में 4। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 4। अच्छा 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 और बराबर में 4। अब देख लो यहाँ पर भी
LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए 1,1 समीकरण का हल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सारे क्वेश्चन में लिखे हैं कि समीकरण का हल नहीं है, तो किस समीकरण का हल नहीं है? इस क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, इस समीकरण का हल नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी और समीकरण का हल भी ये नहीं होगा, किसी और समीकरण का ये हल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में जो ये समीकरण दिया है ना, ये वाला, इस समीकरण का हल ये नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यहाँ पर कि k का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। देखो क्वेश्चन जो है ना बेहद ही आसान है। सिंपली हमको क्या करना है, जो समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर k, क्या है समीकरण हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y बराबर में k। जो समीकरण हमारे पास है, इस समीकरण में क्या करना है, जो x और y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रख देना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख लो x के जगह पर 2 और y के जगह पे 1 बराबर में k। तो यहाँ से निकल जाएगा 4 और यहाँ से निकल जाएगा 3 और बराबर में k। यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 7 बराबर में k। तो यहाँ से हमको k का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, k का वैल्यू निकल के आ रहा है 7। यही हमारा फाइनल आंसर है, k बराबर 7।